अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके जा रहे हैं वादी यासीन के एक ऐसे तारीखी और पुरस्रार मकाम पर जिसकी मिट्टी में बहादुरी और कुर्बानी की एक अजीम दास्तान दफन है। ये है तारीखी मडोरी फोर्ट, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें आज भी माजी की जंगों की गवाही देती हैं। और शुरू में जो आपने थंबनेल देखा उसमें माधुरी की जो पिक्चर है और इस फोर्ट का आपस में क्या ताल्लुक़ है वो लास्ट पे ज़रूर देखिएगा। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है यासीन के खूबसूरत इलाके ताउस से, और आज आपको तारीख़ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे 1200 से 1400 मुसलमानों को शहीद किया गया और कौन वो गद्दार था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, और कितनी ही औरतों ने दरिया में छलांग लगाई और उसकी वजह क्या थी। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा रहे हैं। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे चलकर और भी मिलने वाली हैं। तो अभी हमारा जो सफ़र है स्टार्ट हो चुका है। ताउस से मैक्सिमम यहाँ तक का जो टाइम लगता है मडोरी फोर्ट तक का, बाइक पे तकरीबन 20 मिनट मैक्सिमम इतने आपको लगेंगे। और अगर आप तारीख़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये जो जगह है ये आपको बहुत सी स्टोरियाँ सुनाएगी, कहानियाँ सुनाएगी और असल जो तारीख़ है वो बताएगी। ताउस की दिलकश वादी को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ते हैं जी आगे, जहाँ रास्ते में हमारा इस्तकबाल करता है ये खूबसूरत पुल। तो जो ही हम ये पुल क्रॉस करते हैं हम दाखिल होते हैं पुरसकून और ख़ूबसूरत रवायती गाँव में। तो इस यहाँ पे आके आपने लेफ़्ट टर्न ले लेना है, इस साइड पे आपने बाएं हाथ पे मुड़ जाना है, उसके बाद लगातार यही रोड आपने यूज़ करनी है। आप जब 10 से 15 मिनट का सफ़र करेंगे तो उसके बाद ये गांव आएगा सांदी। सांदी गांव जो है इसको आपने कर लेना है क्रॉस। यहाँ पे वैसे एक देखने के लिए अगर आप पोलो ग्राउंड भी है, यहाँ पे शोहदाए यासीन की एक यादगार भी है, तो अगर आप वहाँ पे जाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट गांव को जब आप क्रॉस करेंगे तो फिर आगे आएगा एक ब्रिज। तो ब्रिज पे पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दो ब्रिज आएंगे, एक पहले ब्रिज आएगा, एक वो सामने ब्रिज है, वो उधर आपने नहीं जाना, उस ब्रिज से पहले ही आपने राइट टर्न कर लेना है। जब आप राइट टर्न करेंगे तो बिल्कुल सामने जो आपको माउंटेन नज़र आ रहा है यहाँ ही ऊपर है मदुरी फोर्ट। तो मदुरी फोर्ट की जो तारीख़ है उधर ऊपर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। ये सामने है जी जमात खाना। जमात खाने से आगे भी एक रास्ता ऊपर जाता है, लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल पास जाना चाहते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर तो फिर आपने ये वाला जो रास्ता ये यूज़ करना है। तो ये रास्ता यूज़ करते करते ये गांव की जो कच्ची गलियां हैं, कच्चे मकान हैं, खूबसूरत लैंडस्केप है, लहलाते खेत आपको नज़र आएंगे, और यहाँ से आपने इसको क्रॉस करना है और फिर हम पहुँचेंगे आगे मदुरी फोर्ट के बिल्कुल पास। यहाँ पे आप खड़ी करेंगे या गाड़ी है तो उसके बाद हाइकिंग है वो आपने करनी है ऊपर। ऑक्सीजन कम है और ऊपर से पानी भी नहीं लाया। ट्रैक आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी बस हो गई थी। एक तो मैं गलती से हेलमेट भी पहना है क्योंकि हेलमेट में हेडसेट वगैरह लगा होता है, तो उसी की वजह से वो कई बार कार चल रही होती है या कुछ न कुछ म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है, तो वो फिर ऐसे ही कई बार हम उतारते नहीं हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था। और अब हम खड़े हैं तारीख़ के इस खामोश गवाह मडोरी फोर्ट के सामने। ये सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं हैं दोस्तों, ये दास्तां है ईमान, गैरत, गद्दारी और एक अजीम कुर्बानी की। ये बात है 1863 की, जब इस वादिये पर कश्मीर के डोगरा राज रणबीर सिंह की फ़ौज ने हमला किया। ये लड़ाई किसी आम इलाके की नहीं बल्कि मुसलमानों और जालिम डोगरा राज के दरमियान थी। यासीन के गयूर मुसलमानों ने अपनी आज़ादी और गैरत की खातिर इस मडोरी किले में पनाह ली।
डोगरा फौज ने किले को घेर लिया, लेकिन हमारे इन बहादुर बुजुर्गों ने कई दिन तक दुश्मन को अंदर न आने दिया। मगर अफसोस, तारीख का एक स्याह बाब यहाँ रकम हुआ, एक गद्दार। जी हाँ, एक गद्दार, और उस गद्दार का नाम ईसा खान तारीख में बताया जाता है। उसकी मुखबरी की वजह से डोगरा राज की फौज को किले का खुफिया रास्ता मिल गया और वो अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद यहाँ वो खून रेज मारका और जुल्म हुआ जिसका तस्वर करके भी रूह कांप उठती है। यहाँ मौजूद 1200 से 1400 के करीब मुसलमान बुजुर्गों और बच्चों, माओ बहनों को शहीद कर दिया गया। हमारी माओ बहनों ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए इन पहाड़ियों से नीचे दरिया में छलांगी लगा दी, लेकिन जालिमों के हाथ ना आई। आज ये किला उजाड़ ज़रूर है, लेकिन यहाँ का एक एक पत्थर इन शहीदों की ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाता है। तो यहाँ पर कई दोस्त कहेंगे कि यार यहाँ पे पत्थर ही तो हैं, चंद दीवारें हैं, लेकिन ये चंद दीवारें और ये जो पत्थर है, कितनी अजीम लड़ाई जिसको बैटल ऑफ माडूरी कहा जाता है, बैटल ऑफ माडूरी 1863, तो उसकी गवाह है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको एक ये चीज़ जो तारीख़ है वो ज़रूर पता होनी चाहिए कि कैसे कितने लोगों ने यहाँ पे पनाह ली हुई थी, और एक गद्दार की वजह से ये सब कुछ जो था, ये मामला जो गड़बड़ हुआ। तो अब हम चलते हैं कि आपके ज़हन में होगा कि शुरू में जो तस्वीर लगी हुई थी माधुरी की, तो देखें आप लोग वैसे तो क्लिक करते नहीं हैं, तारीख़ के साथ आपका लगाव इतना है नहीं, तो मैंने सोचा कि चलें हो सकता है इसी बहाने आप क्लिक भी कर दें। अदरवाइज़ माधुरी दीक्षित का इस माडूरी फोर्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये है माडूरी, MADURI माडूरी, और वो है माधुरी। तो बाकी यकीनन अगर जितने भाइयों ने माधुरी की पिक्चर की वजह से इस पर क्लिक किया और उनको सीखने को बहुत कुछ मिला, तो वो भी भाई अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाएंगे कि हाँ जी आपने क्लिक तो इसलिए किया था, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। तो बाकी जी ये हैं वो दीवारें जो कि अब ज़मीन बोस हो चुकी हैं। कभी ये किला हुआ करता था और इस किले के पीछे कितनी मतलब एक आवाम थी जिसने पनाह ली हुई थी। और ये जो आपको आगे एक जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे यकीनन तीर कमान होंगे जो कि आने वाली फ़ौज को रोकते होंगे। ये जो जगह अभी आपको समझ नज़र आ रही है, सॉरी, तो ये जगह जगह पे इस तरह की जो पोस्टें हैं वो बनी हुई हैं। तो इन्हीं पोस्टों की वजह से बाहर से जो भी लोग आते थे या उनके ऊपर गर्म तेल फेंक दिया जाता था, ये इस तरह की जो चीज़ें होती थी जिसकी वजह से वो दाखिल नहीं हो पाते थे। लेकिन फिर हमारे किसी न किसी गद्दार की वजह से वो जो फ़ौजें थी वो अंदर दाखिल हो जाती थी। और जितनी भी बड़ी जंगें हैं उनमें अगर आप देखें तो गद्दारों का बहुत बड़ा एक हिस्सा है तमाम जंगों में। तो यहाँ पे एक और आप पोस्ट देख सकते हैं, वो पीछे भी आप पोस्ट देख सकते हैं। तो ये उस टाइम बहुत बड़ा किला हुआ करता था, लेकिन अब ये जो किला है ये खंडर बन चुका है। बाकी कुछ जो बाकियात हैं वो पहाड़ के ऊपर भी हैं, क्योंकि एक साइड से पूरे का पूरा माउंटेन था, किले की दीवार के तौर पे काम कर रहा था, और कुछ जो किला था वो उसकी जो ऊंची ऊंची दीवारें थी जिसकी वजह से जो डोगरा राज के फ़ौजें थी वो अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। लेकिन बिल आखिर वही बात कि गद्दार की गद्दारी की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। तो दोस्तों आज की तारीख़ आपको कैसी लगी? और मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ कि आज से पहले आपको इस किले के बारे में नहीं पता होगा, और ये भी नहीं पता होगा कि इतने सारे मुसलमानों को शहीद किया गया और कैसे हमारी जो माएँ बहनें थीं उस टाइम उन्होंने ऊपर से छलांगे लगाई सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर। तो सलाम है उन जवानों को, सलाम है उन माओं बहनों को, सलाम है उन बुज़ुर्गों को, और सलाम है उन बच्चों को जिन्होंने इस किले में जामे शहादत नोश किया। तारीख़ सच्चे शहीदों को हमेशा याद रखती है और उनका नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाता है, और गद्दारों का नाम मट्टी से भी नहीं लिखा जाता। यहाँ की हवाओं में आज भी उन गाजियों की ललकार महसूस होती है जिन्होंने झुकने पर कट जाने को तरजीह दी, और उन माँ बहनों की वो कुर्बानियाँ कि जिन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर अपनी जान दे दी। वादी यासीन के इस तारीख़ी और ईमान अफरोज़ सफ़र से आज के लिए बस इतना ही। बाकी आज हमने पहले आपको दिखाया था लालक जान साहब का मज़ार, तो इसको ऐसे ही नहीं शहीदों की धरती कहा जाता। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन कभी भी अपनी आज़ादी के ऊपर समझौता नहीं कर सकते।
تو اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم اس سے بھی خوبصورت کنٹینٹ آپ کے لیے بنائیں۔ باقی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی گاڑی آ سکتی ہے۔ تو دیکھیں میں نے بائک نیچے کھڑا کیا تھا، لیکن اوپر آ کے مجھے پتہ لگا کہ گاڑی یا بائک جو ہے دونوں اوپر تک آ سکتے ہیں۔ اوپر تک روڈ بنی ہوئی ہے، اگر آپ اوپر آنا چاہیں تو اوپر تک بھی آپ کا بائک، آپ کی گاڑی سولنگ روڈ ہے، پکی روڈ ہے، اوپر تک بہت ہی ایزیلی آ سکتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں کہ مڈوری فورٹ تک آنے کے لیے آپ اپنی گاڑی پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو کیسا لگا آج کا کنٹینٹ؟ امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ اب ہم جو ہمارا اگلا کنٹینٹ ہوگا وہ بھی ضرور دیکھیے گا، وہ ہوگا پریوں کا دروازہ، فیری ڈور، جہاں پہ دادی اماں جو تھیں وہاں پہ ابھی بھی ان کا انتظار کیا جاتا ہے، اور کیسے پریوں کا دروازہ کھلتا تھا جمعے والے دن اور کیسے وہ بند ہو گیا ایک چروائی کی وجہ سے، وہ سٹوری ضرور دیکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔